सभी चैनल सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। सावन मास में भगवान शिव को जल का अभिषेक किया जाता है। इसी प्रकार अगर ज्ञान का अभिषेक किया जाए तो अखिल भारतीय ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। सावन मास में बरस रही जलधारा ऐसी प्रतीत होती हैं मानो प्रकृति द्वारा धरा का अभिषेक कर रही हो। प्रकृति के इस कृत्य का अनुसरण हर मानव भी करते हैं। श्रावण मास में हम भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर स्वयं को ईश्वर के उसी कृत्य के साथ जोड़ लेते हैं। ईश्वर अथवा प्रकृति के गुणों को अपनाना हमारा सदाचरण है। श्रावण मास हमें यह अवसर देता है। जल जीवन है और यह धरती को पुनर्जीवित करता है। वर्षा से प्रकृति पनपती है। तड़पती हुई धरती पर जब वर्षा होती है तो उसे शीतलता मिलती है। वनस्पतियाँ उगने लगती हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। जैसे श्रावण में लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलता है, वैसे ही ज्ञान के श्रवण से मनुष्यों की पीड़ा और उद्विग्नता से मुक्ति मिलती है। श्रावण में लोग एकत्रित होकर ज्ञान श्रवण करते हैं, दिव्य कथाएं सुनते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। जब मन पर ज्ञान का अभिषेक होता है तो मन शांत और शीतल हो जाता है। श्रावण का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। शिव परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊर्जा है। वे जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वे पुरातन को विनिष्ट कर नूतन के नए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश का अर्थ है जहाँ उत्सव हो, केवल आनंद हो। श्रावण में शिव तत्व सहज भाव से अपने चरम पर होता है। इसलिए यह मास भगवान शिव की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि हर मानव के भीतर इच्छाएं होती हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है कि शुभ इच्छाएं फलित हो। विवेक के उपयोग से मनुष्य हर निर्णय ले सकता है कि कौन सी इच्छाएं उसके लिए लाभप्रद हैं और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए वह क्या कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले वह अपने इच्छित लाभ को हासिल नहीं कर पाता। उसे मार्ग पर अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कारण विविध हो सकते हैं, पर ऋषियों ने इस समस्या का अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने मानव कल्याण के लिए संकल्प और पूजा की प्रक्रिया तैयार की। पूजा आरंभ करने से पूर्व पूजा करने वाले यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक विशिष्ट उद्देश्य है जिसके लिए पूजा आयोजित की जा रही हो। संकल्प का उच्चारण करने से पहले स्थान और समय को परिभाषित किया जाता है जहाँ पूजा आयोजित की जा रही हो। यजमान को देश काल के सातत्य में अपने जन्म के नक्षत्र, राशि, पैतृक, वंश, गोत्र, नाम, पिता के नाम आदि द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। फिर यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। वस्तुतः संकल्प लिया नहीं जाता बल्कि उसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। जब यजमान पूर्ण विश्वास के साथ अपना संकल्प देवत्व के चरणों में छोड़ देता है कि जो भी उसके लिए सही होगा वही होगा, तो वह पूजा में बैठने के योग्य हो जाता है। पूजा वह है जो परिपूर्णता से उत्पन्न होती है। जब आप अपनी सभी इच्छाओं, दुखों एवं उपलाभों की दिव्यता के चरण में छोड़ देते हैं, तभी आप परिपूर्णता प्रतीत कर सकते हैं।
रुद्र पूजा में शिव तत्व का आह्वान होता है। मंत्रों को तरंगों से मन ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। वातावरण शिव तत्व से आवेशित हो जाता है। भक्ति शिव तत्व के साथ एक हो जाते हैं। शिव वह परोपकारी ऊर्जा है जो परिवर्तन करती है, बाधाओं को दूर करती है। संकल्प सर्वव्यापी, सर्वत्र, सर्वमान, दिव्यता तक संप्रेषित हो जाते हैं और सभी हितकारी मनोरथ फलदायी होते हैं। सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन गतिमान हो जाता है। इसलिए ज्ञान का अभिषेक करने का हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।